हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट? सो इट इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखें तो ये हमारा क्या है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच। तो यहाँ क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन पे है, तो ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये जो ग्रुप है NH2, अब मैं क्या करूँगा कि इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको यहाँ पर डीलोकलाइज कराऊँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप है NH2, ये ग्रुप क्या कर रहा है कि इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड कर रहा। ठीक है, तो इसी तरह के इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये जो NH2 ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड कर रहा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, जब भी कोई ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोवाइड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट, या फिर उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि ऐसा कुछ हो कि एक इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट हो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ। अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ये इधर शिफ्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। तो इसे हम क्या बोल देंगे, दिस इज माइनस एम ग्रुप एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस एम इफेक्ट। तो क्या बोल सकते हैं हम, जब भी कोई ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर अपनी तरफ खींचता है तो उसे क्या बोलते हैं, माइनस एम इफेक्ट। और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, माइनस एम ग्रुप। अब देखो, माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो हमेशा रेजोनेंस के थ्रू ऑपरेट होता है किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर। और ये डिस्टेंस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कॉन्जुगेशन है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, जैसे इंडक्टिव में था वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, बट रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। जहां तक कॉन्जुगेशन है वहां तक ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी प्लस एम ग्रुप को, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कोई ग्रुप जुड़ा है एक्स। ठीक है, अगर उस एक्स के पास at least one lone pair of electron present है तो हम क्या बोलेंगे, वो कैसा ग्रुप होगा, प्लस एम ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल बात करें, यहाँ x क्या हो सकता है, x कैन बी OH, OR, OCO CH3, NH2, NHR, NR2, NC double bond CH3, SH, SC double bond R। अब हैलोजेंस ले सकते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेट्रा। अब इन सभी ग्रुप में देखें हम, तो पहले आइटम के पास क्या है, एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है। हमें सिर्फ पहला आइटम देखना है, तो इन सभी के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्लस एम ग्रुप। हमें दूसरे आइटम को देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ देखना है पहले आइटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे उसे, प्लस एम ग्रुप। अब माइनस एम की बात करें तो पहला टाइप का हो सकता है माइनस एम ग्रुप जिसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो पहले और दूसरे एटम के बीच में। यानी हमने ले लिया एक्स वाई टाइप का, तो पहले और दूसरे एटम के बीच में क्या हो, अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इस तरीके से कि जो ईएन वैल्यू है
वो दूसरे आइटम की ज़्यादा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, और भी ले सकता हूँ। मान लो आपने ऐसा ले लिया C डबल बॉन्ड, कोई G ले लीजिए। G क्या हो सकता है, PH, ये हो सकता है NH2, ये हो सकता है X, ये हो सकता है OPH, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, पहले दूसरे एटम के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से कि सेकंड बॉन्ड की, जो सेकंड एटम की ईएन वैल्यू हो वो ज़्यादा हो। जैसे पहले बात करें तो यहाँ क्या है, नाइट्रोजन की ईएन वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इधर भी ऑक्सीजन की, इधर भी ऑक्सीजन की, इधर भी ऑक्सीजन, और इन सभी में ऑक्सीजन की ईएन वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो ये सभी कैसे होंगे, -M ग्रुप। ठीक है, चलिए इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं SO3H, ठीक है, आप लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड SOR, ये भी लिख सकते हैं। जैसे इसे देखें तो यहाँ क्या होगा, सल्फर की जो ईएन वैल्यू वो क्या है, ज़्यादा है कार्बन से। ठीक है, तो इस बॉन्ड में क्या बोलेंगे हम, -M ग्रुप हो सकता है ये। चलिए अगले टाइप का -M हो सकता है जहाँ पर वेकेंट p या d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए x जिसके पास क्या हो, वेकेंट p या वेकेंट d ऑर्बिटल, तो क्या बोलेंगे हम, वहाँ पर भी -M इफेक्ट लग सकता है। एग्जाम्पल देखें, यहाँ x क्या हो सकता है, x हो सकता है BH2, हो सकता है Br2, हो सकता है BX2। बोरॉन के पास क्या होता है, वेकेंट p प्रेजेंट होता है, यहाँ क्या होगा, वेकेंट p प्रेजेंट होगा। वेकेंट p क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट है। वेकेंट d की बात करें तो हम लिख सकते हैं Pr3+, Sr2+, और पूरे नाइट्रोजन फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे AsR3+, हम बात कर सकते हैं SbR3+। ठीक है, इनके पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल है। तो वेकेंट p या वेकेंट d हो तो उस समय भी क्या बोलेंगे हम, -M इफेक्ट लगा सकता है वो ग्रुप। अब कुछ ऐसे ग्रुप के बारे में बात करते हैं जो -M और +M दोनों ही लगाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला ग्रुप यहाँ हमने क्या लिया है, NO। NO को ध्यान से देखें तो ये जो लोन पेयर है वो इस तरफ शिफ्ट कर सकता है, यानी कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है, या फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपने तरफ खींच भी सकता है। ठीक है, तो ये -M भी लगा सकता है और साथ में +M भी लगा सकता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखें तो SO2H, तो यहाँ पर ये लोन पेयर है तो इस तरह से ये डोनेट कर सकता है, या फिर इस तरीके से बाहर विड्रॉ भी कर सकता है। तो यहाँ भी क्या है, -M भी है और साथ में +M भी है। वैसे और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ देखो, यहाँ पे ये इस तरफ शिफ्ट भी कर सकता है ताकि ये अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करे, या फिर ये बाहर भी आ सकता है इस तरीके से। अगला एग्जांपल देखें तो मान लीजिए यहाँ पे आपने इस बेंजीन से इस तरफ शिफ्ट किया, ठीक है, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, तो एक क्या कर रहा है, ये +M में काम कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, -M में काम कर रहा है। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, एक -M हो तो दूसरा +M हो। ठीक है, तो बेंजीन भी +M -M दोनों ही काम कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। रिएक्शन में किसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से ये सारे ग्रुप्स काम करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो +M भी नहीं होते, -M भी नहीं होते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम ले लिया आपने बेंजीन, उससे आपने कोई ग्रुप जोड़ा A। अगर A कुछ इस तरीके का हुआ, मान लीजिए आपने लिखा NH3+, आपने लिखा NR3+, आपने लिखा NHR2+, आपने लिखा NH2R+, OH2+, OR2+, OHR+। तो इन तरह के ग्रुप जब भी जुड़े होंगे
तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, ओनली माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, ओनली माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ये सेकंड पीरियड के एटम्स हैं, जो भी कनेक्टेड एटम है वो कैसा है, सेकंड पीरियड का, तो इनमें ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते आप, एट मैक्स ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन 4 बना सकता है और ऑक्सीजन 3 बना सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, आप माइनस एम या प्लस एम दोनों इफेक्ट नहीं लगा सकते ये सारे ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैकेंट या कोई वैकेंट पी या वो वैकेंट डी प्रेजेंट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ जो हमारा लिया हुआ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये सभी कैसे हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो इनके अंदर हमें देखना है कि ये जो ग्रुप्स हैं वो क्या इफेक्ट लगा रहे हैं, प्लस एम या फिर माइनस एम। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इधर डोनेट कर रहा होगा ये, ठीक है, तो ये क्या लगाएगा, प्लस एम। लेकिन ओ OH की बात करें और कार्बन की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस ई एन वैल्यू भी है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ माइनस आई इफेक्ट भी लगाएगा ओ OH ग्रुप, लेकिन इसका प्लस एम क्या होता है, डोमिनेटिंग। अब देखो रेजोनेंस क्या है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, इंडक्टिव क्या है, पार्शियल शिफ्टिंग। तो हमेशा रेजोनेंस का इफेक्ट डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव। देयर आर सम एग्जांपल्स, देयर आर सम एक्सेप्शंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला एग्जांपल देखें, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्रुप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा अपने तरफ, ठीक है, तो ये कैसा है, माइनस एम। और यहाँ ये कार्बन कैसा है, sp2, ये कार्बन कैसा है, sp2, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है इस कार्बन से, ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, ये माइनस आई भी लगाएगा, लेकिन इसका माइनस एम क्या होता है, डोमिनेंट, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, तो यहाँ क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इस तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस एम। अब ये नाइट्रोजन है तो ये माइनस आई भी लगा सकता, तो क्या बोलेंगे, प्लस एम ज़्यादा होगा इसका हमेशा माइनस आई से, क्योंकि वो रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा। अगला एग्जांपल देखें, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये इस तरफ शिफ्ट करेगा, ये इधर और ये इधर, तो मैं क्या बोलूँगा, ये भी कैसा है, प्लस एम, बट ये ऑक्सीजन है तो ये माइनस आई भी लगाएगा, तो माइनस आई कम होगा इसके प्लस एम से। सिमिलरली हमने बेंजीन ले लिया हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अब क्या होगा, ये इस तरीके से विड्रॉ करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एम। अब एक कार्बन है sp2, लेकिन ये ऑक्सीजन खींच रहा है उससे, तो ये माइनस आई भी लगाएगा, लेकिन माइनस एम क्या होगा, सादा। अगला एग्जांपल देखें, फिर से यहाँ सेम केस, ये इस तरीके से माइनस एम लगाएगा इस तरह से कि माइनस आई उससे कम हो। अगला एग्जांपल देखें, हमने अभी पढ़ा NH3+ ओनली माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड कभी बनते नहीं है। लेकिन जब फॉस्फोरस हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ये इस तरफ आ सकता है, तो ये क्या लगाएगा, माइनस एम इफेक्ट, ठीक। अब बात करें फ्लोरीन की, तो ये लगा सकता है, इसके बाद लोन पेयर है तो ये प्लस एम लगा सकता, और ये इसकी एन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो ये माइनस आई भी लगाता है। लेकिन हम हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में क्या होता है कि इसका माइनस आई काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता, प्लस एम से वो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो माइनस आई से विड्रॉ कर लेता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हाँ, अगर बात की जाएगी कि प्लस एम देता है या नहीं देता है, तो हाँ देता है ये प्लस एम, बट इसका माइनस आई क्या है, डोमिनेटिंग है। मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको वो कम करता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच खींच के, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि मान लो कि इस बेंजीन रिंग के आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या वो रिएक्ट करेगा, तो हाँ वो करेगा, बट उसका रेट काफ़ी स्लो होगा, ठीक है। चलो अब बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में भी सेम केस, यहाँ भी प्लस एम लगेगा, प्लस एम लगेगा, बट इसका माइनस आई डोमिनेट करेगा। सिमिलरली बी आर के अंदर भी यही होता, आई के अंदर भी होगा और NO के अंदर भी यही होता, इनका माइनस आई डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू इट्स प्लस एम, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग नेचर ऑफ दीज ग्रुप्स टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोफाइल। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आसपास घूम रहा है इस मॉलिक्यूल के तो वो कहाँ अटैक करेगा, ठीक। चलो अगर हम बात करूँ प्लस एम ग्रुप्स की, तो पहले हम बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फिर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा।
अगर हमने प्लस एम ग्रुप के लिए NH2 ग्रुप ले लिया यहाँ पे, तो अगर हम इसका आरएस बनाएं तो ये क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में इधर जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा आरएस, कुछ इस तरीके से, प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, और यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, पहला आरएस। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा, तो ये किधर आएगा, इस तरफ, तो हमारा बन गया दूसरा तीसरा आरएस। वो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का, या माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा, क्या बन जाएगा, इधर माइनस और इधर प्लस। अगले स्टेप में ये इधर शिफ्ट करेगा और ये वापस इधर, तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से वापस एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हम हाइब्रिड कैसे बना सकते हैं, हाइब्रिड हम कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से, पाई बॉन्ड पूरे रिंग में है इस तरह, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो है नाइट्रोजन पे हमेशा से, और नेगेटिव चार्ज कहाँ है, इधर, इधर और इधर। इन लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। ये पोजीशन कैसा है, ऑर्थो, ये भी कैसा है, ऑर्थो, और ये कैसा है, पैरा। ठीक है, अब देखो, मान लो कि कोई प्लस एम ग्रुप जुड़ा है बेंजीन के साथ और कोई इलेक्ट्रोफाइल से वो रिएक्ट कर रहा, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, उसे इलेक्ट्रॉन रिच साइट चाहिए अटैक करने के लिए, तो हमारा ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन, यहाँ क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पे ही अटैक करेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। हम आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं किसी भी बेंजीन रिंग पे। ठीक है, चलो अब मैं बात करूँ माइनस एम ग्रुप की, तो वो किस तरह से अप्रोच करते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल को, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो हमने ले लिया यहाँ पर ये एक माइनस एम ग्रुप COR, इसके आरएस बनाए, तो सबसे पहले क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, तो ये इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आएगा, प्लस, ये बन गया हमारा दूसरा आरएस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, ये हमारा बन गया तीसरा आरएस। नेक्स्ट स्टेप में ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में ये इधर शिफ्ट करेगा और ये वापस इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वापस हमारा मॉलिक्यूल जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। इसका आरएस कैसे बना सकते हैं, इसका आरएस कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या आएगा, पार्शियल माइनस, और ऑर्थोपैरा पे क्या आएगा, पार्शियल प्लस। ठीक है, अब देखो, मान लो हमने किसी बेंजीन रिंग से G ग्रुप जोड़ दिया जो कि कैसा है, माइनस एम ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, ऑर्थोपैरा को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल प्लस, यहाँ भी पार्शियल प्लस, और यहाँ भी पार्शियल प्लस। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा, तो क्या वो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अटैक, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन पे जाके अटैक कर सकता है, नहीं। वो अटैक कहाँ करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, मेटा। तो हमेशा अगर कोई माइनस एम ग्रुप जुड़ा है बेंजीन के साथ, तो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट ही देगा टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, चलो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब हमें प्लस एम ऑर्डर कंपेयर करना है OR, OH और OCOR का। ठीक है, अब देखो, अगर हम पहले इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें, तो देखो हमने पढ़ा था माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, OR का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू OH। ये हम पढ़ चुके हैं, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है OR का OH से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्लस एम इफेक्ट होगा वो OH का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू OR। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपका अब R की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं कर पा रहा, इसलिए उसकी क्या माइनस आई वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका प्लस एम क्या हो जाएगा, सीधा उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, उसको वो डोनेट नहीं कर पाएगा उसकी हाई EN वैल्यू की वजह से। अब बात करें, इससे कंपेयर करें
इस ग्रुप से अगर कंपेयर करें तो हम क्या बोलेंगे, देखो अगर हमने इसे ले लिया O C डबल बॉन्ड O R, तो इस ऑप्शन पे जो लोन पेयर है वो इधर भी डोनेट होगा और ये इधर भी डोनेट होगा। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि दो लोन पेयर है तो भाई एक इधर कर दो एक इधर कर दो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन एट मैक्स 3 बॉन्ड ही बना सकता है। ठीक है, तो या तो उधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। तो ये जो लोन पेयर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इधर इधर साइड्स। तो हम क्या बोलेंगे कि OH और OR इन दोनों में क्या हो रहा है कि जो लोन पेयर है वो एक ही तरफ शिफ्ट होगा, यानी टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लेकिन अगर OCOR की बात करें तो वो ऑक्सीजन की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो हम इफेक्टिवली क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों से कम होगी इसकी वैल्यू, जो प्लस एम वैल्यू होगी वो इन दोनों से ही कम होगी, क्योंकि इसका लोन पेयर लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट OH और OR की सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। चलो अब बात करें NH और NH2 और NHCOR की। तो यहाँ भी सेम चीज़, इसका लोन पेयर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जा रहा है, लेकिन इसका लोन पेयर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन की तरफ भी जा रहा है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ भी जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, बट गया। तो हम क्या बोलेंगे, NH2 का ज़्यादा हो जाएगा किससे, NHC डबल बॉन्ड R का। ठीक है, अगर मान लो हमने कंपेयर करना हुआ NH2 को OH के साथ, तो कैसे करेंगे। अब देखो हमारा जो OH है उसकी O की EN वैल्यू क्या है, ज़्यादा, नाइट्रोजन की EN वैल्यू क्या है, कम। तो इस तरह के केसेस में हम EN वैल्यू देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जिसकी भी EN वैल्यू कम है उसका प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसकी भी EN वैल्यू कम है उसका प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड नहीं करेगा अपने ऊपर, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जबकि ऑक्सीजन को देखो यहाँ पे, उसकी हाई EN वैल्यू है तो वो क्या करेगा, लोन पेयर को होल्ड करके रखेगा अपने ऊपर, वो स्टेबल रहेगा, वो डोनेट नहीं करना चाहेगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, कि किस तरह से इफेक्ट पड़ता है प्लस एम और माइनस एम ग्रुप्स का एट ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजिशंस। अब देखो जैसे मान लो हमने ये कार्बोकैटायन ले लिया और पैरा पे लगा दिया OH। अब OH कैसा ग्रुप है, OH एक प्लस एम ग्रुप है और माइनस आई ग्रुप है, हम ये जानते हैं। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो लोन पेयर्स हैं वो इधर आएंगे, फिर इधर आएंगे और इधर आएंगे। तो क्या हो रहा है, ये कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, इसका मतलब ये क्या है, स्टेबलाइज्ड। बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय प्लस एम, स्टेबलाइज्ड बाय प्लस एम ऑफ OH ग्रुप, कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखो दूसरे में बात करें तो यहाँ जो OH है इसका लोन पेयर ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। तो यहाँ भी क्या बोल सकते हैं, स्टेबलाइज्ड बाय प्लस एम ऑफ OH, यानी पहले और दूसरे दोनों में क्या हो रहा है, प्लस एम से स्टेबलाइज्ड है जो हमारा कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर तीसरी बात करें मेटा पे, तो देखो यहाँ भी लोन पेयर है, अगर ये इधर गया, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। लेकिन ये जब इधर आया तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब क्या है, यहाँ नेगेटिव बना, यहाँ नेगेटिव बना और यहाँ नेगेटिव बना। अब देखो ये है हमारा कार्बोकैटायन, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए थी तो यहाँ बनना चाहिए था, इस कार्बन पे बनना चाहिए था नेगेटिव चार्ज, जो नहीं बना। इसका मतलब क्या है, ये जो OH ग्रुप है वो प्लस एम से इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ उसके मेटा पोजिशन पे है वो। कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी प्लस एम ग्रुप हमेशा ऑर्थो पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता, मेटा पे कभी नहीं करता। ठीक है, तो उसके मेटा पे है तो वो क्या होगा, उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो मैं क्या बोलूँगा, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो पहला और दूसरा, मैं इसको A बोल दूं, मैं इसे B बोल दूं और इसे C बोल दूं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी वो A की और B की ज़्यादा होगी C से। तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि A और B में क्या हो रहा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है हमारा कार्बोकैटायन, और रेजोनेंस क्या है, एक डोमिनेंट इफेक्ट है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब देखो सी में क्या बोलेंगे हम, सी में सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, माइनस आई। हमें पता है माइनस आई तो कहीं भी लगेगा, ठीक है, माइनस आई तो लगेगा,
और कार्बोकेटायन है और माइनस आई लग रहा है तो वो तो अनस्टेबल है कि नहीं? ये OH क्या कर रहा है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अब देखो ए और बी में कंपेयर करें तो ए और बी में दोनों में प्लस एम से स्टेबलाइज्ड है, लेकिन अगर मैं बात करूँ माइनस आई की तो OH तो माइनस आई भी लगाता, तो किस में माइनस आई ज़्यादा होगा? जहाँ डिस्टेंस कम हो। इसका मतलब ऑर्थो पे अगर मैं बात करूँ तो माइनस आई ज़्यादा लगा रहा होगा वो। अगर मैं बात करूँ ऑर्थो पे तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ माइनस आई इफेक्ट क्या है? कम है। तो मैं क्या बोलूँगा? ऑर्थो इज मोर स्टेबल। इसका मतलब बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? बी मोर स्टेबल देन ए देन सी। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकेटायन। ठीक है। अब मैं बात करूँ किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तब क्या करेंगे? अब देखो ये NO2 क्या करेगा? माइनस एम से खींचेगा। वो किस तरह से खींचेगा? देखो ये इधर आएगा तो ये इस तरफ आएगा, फिर ये कहाँ आएगा? इधर आएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस चार्ज। अब देखो एक कार्बोकेटायन इस कार्बोकेटायन से जुड़े हुए एटम पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। तो स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी? घट गई, बहुत ज़्यादा घट गई। ठीक है, ये क्या है? डीस्टेबलाइज्ड बाई माइनस एम इफेक्ट बोल सकते हैं। देखो ऑर्थो पे, देखो ऑर्थो पे भी सेम चीज़ होगी। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहाँ भी क्या बोलेंगे? डीस्टेबलाइज्ड बाई माइनस एम इफेक्ट ऑफ NO2। ठीक है। लेकिन मैं पैरा पे बात करूँ, सॉरी मेटा पे बात करूँ, तो मेटा पे ऐसा नहीं होगा। मेटा पे देखो क्या होगा? ये इधर आया तो ये इधर शिफ्ट किया। ठीक है, तो यहाँ क्या बना? प्लस। लेकिन अब ये जब इधर आया तो प्लस कहाँ बना? इधर। ठीक है, फिर ये इधर आएगा तो प्लस कहाँ बनेगा? इधर। इसका मतलब कार्बोकेटायन के एडजेसेंट कार्बन पे प्लस तो नहीं बना। तो मैं क्या बोलूँगा? रिलेटिव बात की जाए इन तीनों में तो सबसे स्टेबल कौन है? मेटा। मैं क्या बोलूँगा? मेटा क्या है? इन तीनों से ज़्यादा स्टेबल है ऑर्थो एंड पैरा से। अब देखो ऑर्थो पैरा में अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा? ऑर्थो में बात करूँ तो यहाँ पे माइनस आई लग रहा है इसका। ठीक है, लेकिन माइनस आई बहुत कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दूर है। यहाँ बात करूँ तो माइनस आई क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग लगेगा, क्योंकि ये क्या है? पास में है। पास में होते तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा ऑपरेट करता। तो मैं क्या बोलूँगा कि माइनस आई अगर ज़्यादा लग रहा है तो वो ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पे? कार्बोकेटायन। तो मैं क्या बोलूँगा? माइनस आई ज़्यादा किस में है? ऑर्थो के अंदर। तो ये अनस्टेबल हुआ, तो सबसे अनस्टेबल कौन हो जाएगा? ऑर्थो। तो मैं क्या बोलूँगा? मेटा देन पैरा देन ऑर्थो। ये क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकेटायन। सिमिलरली हम कार्बोनायन की भी बात कर सकते हैं स्टेबिलिटी की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी की और स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, दैट इज SIR effect. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.